वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 24 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। योगेंद्र दा ने श्री ठाकुर जी से पूछा, आपने कहा है शिक्षक या अभिभावक यदि सहानुभूति संपन्न न हो तब तो विपदजनक बात है। इसमें विपदजनक ऐसी कौन सी बात है और वह कैसी विपदा है? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे आप शिक्षक हैं, कोई छात्र किसी विषय को समझ नहीं पा रहा है, किंतु वह यदि उस बात को आपके सामने खुलकर नहीं रख रहा है क्योंकि पूछने पर व्यर्थ में उसे धमकी खाना पड़ेगा, तब आपकी बातों को बिना समझे बूझे फांकी देने की प्रवृत्ति से कह डालेगा, समझ गया, अर्थात छपला देने की उसकी आदत हो जाएगी। बाद में उसके आचरण व चरित्र में सामंजस्य का सूत्र आप जोड़ नहीं पाएंगे। जिसका कॉन्सेप्शन धारणा बेढंगा होता है, उनका आचरण भी स्वतः सामंजस्यहीन हो जाता है। इसलिए शिक्षक में सहन शक्ति, धैर्य और सहानुभूति की जरूरत है। उसे अपने को उस विशिष्ट छात्र की अवस्था में रखना पड़ेगा। इस बात को समझने की चेष्टा करनी होगी कि वह क्यों नहीं समझ रहा है। यदि उसने समझा है तो कहाँ तक, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके जरिए उस बात को समझाया जा सकता है। इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि किस एंगल कोण से उसका समझने का द्वार बंद है और कौन एंगल कोण से खुला है। इतना करने के बजाय केवल धमकी देकर काम बनाना चाहते हैं तो वे कभी भी छात्रों की श्रद्धा अर्जन नहीं कर सकते हैं। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों की क्षति होगी। उनके ऐसे व्यवहार के फलस्वरूप दुर्विनीत बन जा सकते हैं, जो कभी शिष्ट, संयत और संगठन मूलक व्यक्तित्व का अधिकारी बनकर समाज का अशेष कल्याण कर सकते थे। वे डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, ध्वंसात्मक मनोभाव इम्बाइब मन में धारणा करना कर अपने परिवेश की दुर्गति के कारण बन जाते हैं। जैसे आप एक अभिभावक हैं, आपका लड़का किसी चारित्रिक दुर्बलता या मानसिक द्वंद्व में पड़कर बहुत कष्ट झेल रहा है, किंतु उसे छुटकारा पाने का पथ नहीं मिल रहा है। यदि वह यह जानता है कि वह यदि आपसे कहेगा तो आप उसके साथ कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे, बल्कि सहानुभूति के साथ समाधान बताएंगे, आवश्यकता पड़ने पर मात्रा अनुसार सहानुभूति स्निग्ध शासन करेंगे, उसके व्यक्तित्व की मर्यादा 10 लोगों के सामने अक्षुण्ण रखेंगे, तब वह आपसे अपनी सारी बातें खुलकर कह करके कष्ट से मुक्ति पा सकता है। यदि आपका ऐसा आचरण नहीं होगा तो आपसे सारी बातें क्रमागत छिपा कर रखेगा। आपके द्वारा उसमें कोई सुधार नहीं आएगा। ऐसी प्रवृत्तिवस्था के कारण वह आपके कोई काम में नहीं आ सकेगा। धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति की खुराक पाकर ऐसे लोगों के दल में पड़ जाएगा कि वह आपसे बिछुड़ जाएगा। ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं, क्या उसकी कोई गिनती है? और यह भी देखा जाता है कि जिन परिवारों में व्यर्थ का कठोर शासन रहता है, उन परिवारों के लड़के अधिकतर मिथ्यावादी और हठी होते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शासन करना अन्याय है। शासन और प्यार का सुंदर समावेश रहना चाहिए और उसके लिए मात्रा व ज्ञान भी चाहिए। कहने का सार यह है कि शिक्षक, छात्र, पिता, पुत्र इत्यादि में ऐसी एकांतिक प्रीति का बंधन होना चाहिए, सम्मान योग्य दूरत्व, समन्वित अंतरंगता एवं साहचर्य रहना चाहिए, जिससे छात्र मानो शिक्षक से, पुत्र मानो पिता से अपने को उन्मुक्त करने में भय नहीं करे। वे जिससे हर मामले में अपने शिक्षक तथा पिता को निर्भर योग्य आश्रय स्थल समझे। यदि दिन भर में ऐसा कोई समय निकालकर परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो, हृदय वार्तालाप, गपशप, निर्मल हास्य परिहास करें तो और भी अच्छा होगा। परिवार में सभी एक साथ मिलकर नित्य विनती, प्रार्थना, गाना बजाना इत्यादि करना अच्छा है। यदि बीच बीच में शिक्षक के घर जाए, अपने घर का आलू, मूली, कद्दू, केला इत्यादि श्रद्धा अर्घ के रूप में उन्हें भेंट चढ़ाए, और शिक्षक भी यदि बीच बीच में छात्र के घर जाकर उनकी खोज खबर लें, घर पर यदि अच्छी चीज़ बनी हो तो छात्रों को बुलवा कर खिलाएं,
जहाँ जो चल सकता है उन लोगों के साथ मिलजुल कर खेल कूद करें, घूमें, तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के द्वारा भी बहुत कुछ सुफल मिल सकता है। अभिभावक शिक्षक सभी को आदर्शनिष्ठ होना चाहिए, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। छात्र को केंद्र कर उन लोगों का अभिभावक और शिक्षक आपस में संपर्क बना रहना चाहिए। छात्र को मनुष्य बनाने में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। शिक्षक बनना मामूली बात नहीं है। शिक्षक का कर्तव्य एक ही साथ माँ बाप जैसा होगा। वर्ग में उपस्थित छात्रों के बीच किसी का यदि पेट खराब है, रात में नींद नहीं आ रही है एवं शिक्षक उसे एक झलक देखकर उसकी हालत को नहीं समझ सके, तो आखिर वह कैसा शिक्षक? उसके लिए दर्दी दिल चाहिए, दर्दी दृष्टि चाहिए। बच्चों की बीमारी और अशांति जैसे माँ की आंखों से नहीं छिपती है, शिक्षक की भी वैसी आंखें होनी चाहिए। वे उस समय बच्चों को लेकर मैजिक जादू कर सकते हैं। उनको खुश करने के प्रलोभन से बच्चे ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे नहीं कर सकते। आज जिसको बेवकूफ़ समझते हो, उसे कल देखोगे कि वह कितना होशियार, चतुर और चौकस है, यदि उसमें जन्मगत कोई त्रुटियां न रहें। बातें हो रही हैं, उसी बीच अनेक लोगों की भीड़ हो गई। सभी मुग्ध हृदय से उनके सुधाश्रवी स्वर का अमीय वचन सुन रहे हैं और उसके जरिए उनके मन के प्रांगण में अज्ञात भाव से एक नवीन आलोक बीज वपन हो रहा है। एक न एक दिन वह प्रस्फुटित हो फल फूल से धरा को सुशोभित करेगा। आलोचना प्रसंग भाग 4 की पेज संख्या 94 से 96 तक। जय गुरु।